दुनिया की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। और इस बार कहानी के केंद्र में है भारत और ईरान। हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसे केवल कूटनीतिक आग्रह कहना शायद सही नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित दबाव भी है। दरअसल कई अरब देश चाहते हैं कि भारत खुलकर उनके साथ आए और उस प्रस्ताव का समर्थन करे जिसे उन्होंने मिलकर तैयार किया है। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छुपी रणनीति कहीं ज्यादा गहरी और दूरगामी है। असल में अरब देशों के एक समूह ने ईरान को निशाना बनाते हुए एक सख्त मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे का मकसद साफ है, ईरान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करना और उसकी आर्थिक व राजनीतिक ताकत को कमजोर करना। इससे पहले भी ऐसा प्रयास किया जा चुका है जब संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया और पूरा मामला ठंडा पड़ गया। शायद यही वजह है कि इस बार पहले से कहीं ज्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरा गया है ताकि कोई कमी ना रह जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस बार रणनीति सिर्फ प्रस्ताव लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले से समर्थन जुटाने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र जैसे प्रभावशाली देश इस पहल में शामिल हैं। इन सभी का उद्देश्य एक ही दिशा में जाता है, ईरान की आर्थिक धुरी को कमजोर करना। योजना यह है कि ईरान को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसकी करेंसी पर दबाव डाला जाए, तेल निर्यात को सीमित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। अगर ये सब लागू होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ना तय है। लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है, क्या केवल अरब देश मिलकर ईरान को अलग थलग कर सकते हैं? जवाब सीधा है, नहीं, क्योंकि ईरान का असली जुड़ाव एशिया के बड़े देशों के साथ है और यही वजह है कि अब नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अगर भारत इस प्रस्ताव के साथ खड़ा होता है तो कई और देश भी उसी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अरब देशों की रणनीति अब साफ नजर आती है, भारत को न्यूट्रल रहने से रोकना और उसे खुलकर अपने पक्ष में लाना, क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि भारत का एक फैसला पूरे समीकरण को बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत इतना अहम क्यों है? इसका जवाब ईरान के उन तीन बड़े स्तंभों में छुपा है जिन पर उसकी ताकत टिकी हुई है। सबसे पहले आता है चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आंकड़े बताते हैं कि ईरान के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन ही खरीदता है। अगर चीन पीछे हट जाए तो ईरान की आर्थिक रीढ़ हिल सकती है। दूसरा नाम है रूस, जो ईरान का सैन्य और रणनीतिक सहयोगी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर ड्रोन क्षमता तक कई क्षेत्रों में रूस का सहयोग ईरान को मजबूती देता रहा है। और तीसरा, सबसे दिलचस्प कड़ी, भारत। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें रणनीतिक और भौगोलिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। चाबहार पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है, वो भी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। यही वजह है कि भारत के लिए ईरान सिर्फ एक साझेदार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कनेक्शन है। कुछ साल पहले तक भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा करता था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अब अगर भारत इस नए प्रस्ताव का समर्थन करता है तो इसका मतलब होगा कि ईरान के तीन बड़े सहारों में से एक कमजोर पड़ जाएगा। और यही चीज अरब देशों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि चीन और रूस को प्रभावित करना आसान नहीं है, लेकिन भारत को कूटनीतिक तरीके से मनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ पहले ही कई देशों को इस रणनीति में शामिल किया जा चुका है और अब कोशिश ये है कि एशिया और यूरोप के अन्य देश भी इस पहल का हिस्सा बने। इसी कड़ी में कतर की राजधानी दोहा में
एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया गया है। खास बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। संकेत साफ है, अगर भारत समर्थन देता है तो पूरी रणनीति को एक नई ताकत मिल जाएगी। लेकिन अगर भारत दूरी बनाता है तो इसके कूटनीतिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। अब भारत के सामने असली चुनौती यही है, किस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। एक तरफ ईरान है, जो भारत के लिए ऊर्जा और कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरी तरफ खाड़ी देश हैं, जिनके साथ भारत के आर्थिक, व्यापारिक और मानवीय रिश्ते बेहद मजबूत हैं। लाखों भारतीय इन देशों में काम करते हैं और हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष का चयन करना आसान नहीं है। अगर भारत अरब देशों का समर्थन करता है तो उसे खाड़ी देशों के साथ रिश्तों में मजबूती मिल सकती है, लेकिन ईरान के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अगर भारत अपनी पारंपरिक संतुलित नीति पर कायम रहता है तो वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखेगा, लेकिन अरब देशों की नाराजगी का खतरा भी रहेगा। यही संतुलन भारत की विदेश नीति की पहचान रहा है, ना पूरी तरह किसी के साथ, ना पूरी तरह किसी के खिलाफ। इतिहास भी यही बताता है कि जब जब ईरान का मुद्दा सामने आया है, भारत पर बाहरी दबाव जरूर बना है। चाहे 2012 का मामला हो या 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों का दौर, हर बार भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की है। और इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, बस दांव पहले से कहीं बड़ा है। अब सबकी नजरें दोहा में होने वाली इस बैठक पर टिकी है। यहां लिया गया फैसला सिर्फ एक प्रस्ताव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले समय में भारत की विदेश नीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या भारत दबाव के आगे झुकेगा या फिर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दुनिया की बदलती राजनीति को समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।